केपीआई ऐसे कलीदी इशारे होते हैं जो कि हुकूमत अपनी गवर्नेंस को जांचने के लिए सूबे के अंदर इम्प्लीमेंट करती है और ये अंदाज़ा लगाती है कि सूबे में उनकी गवर्नेंस के हवाले से जो अहकामात ज़िली हुकूमतों को दिए जाते हैं उस पर कितना अमल हो रहा है। उस पर आज हम बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि पंजाब के अंदर सबसे बेहतरीन या टॉप वन ज़िला कौन सा है जहाँ पर हुकूमत के तमाम अहकामात पर हुकूमत या सूबे की तमाम तर गवर्नेंस वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। इस पर आज हम बात करेंगे। तो हुकूमत की तरफ से जब वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा चार्ज लिया तो उन्होंने कहा कि सूबे के अंदर एक केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो इशारियत तय किए जाएंगे और हर ज़िले की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाया जाएगा और उससे ये जांचा जाएगा कि आया उस ज़िले के अंदर हुकूमत की गुड गवर्नेंस कितनी है और कितना उस पर अमल दरामद हो रहा है। तो उस पर हुकूमत की तरफ से बाकायदा ये टास्क जो है ना सिर्फ मुख्तलिफ अदारों को बल्कि स्पेशल ब्रांच को भी टास्क दिया गया जो कि हुकूमत की आँख कान और उनको ज़ुबान भी कहा जाता है। तो उस पर पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले तो टारगेट स्पेशल ब्रांच को दिया कि वो मुख्तलिफ अजला में अपनी फ़ोर्स जो है उनको भेजें और चेक करें कि वहाँ पे सूबे की रिट कितनी वहाँ पे दायर है और सूबे की जो गुड गवर्नेंस है उस पर कितना अमल दरामद हो रहा है। तो ये टास्क जब दिया गया तो टास्क देने के बाद हर ज़िले की एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट हफ्तावार और महीने की रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है अवान वज़ीर आला पंजाब को। तो इस बार क्योंकि फ़्लड की वजह से कुछ देर के लिए ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं जिनको हुकूमत जो है वो कारकर्दगी जिससे जांचती है हर ज़िले की तो उनको रोका गया, लेकिन अब उसका टास्क जो है वो दोबारा से दे दिया गया है स्पेशल ब्रांच को और स्पेशल ब्रांच ने 1-2 हफ्तों की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है अवान वज़ीर आला पंजाब को। तो मेरा ख्याल है कि हर शहरी ये जानना चाहता है कि उसके ज़िले के अंदर परफॉर्मेंस कितनी है। अगर मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ तो मुझे ये जानने की ज़रूरत है और मेरी ये कोशिश भी होगी कि मुझे मालूम हो सके कि लाहौर के अंदर हुकूमत के जो अहकामात हैं उन पर कितना अमल हो रहा है, यानी कि लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी उसमें क्या है। तो सबसे पहले तो वो चीज़ बात करते हैं कि हुकूमत ने टारगेट क्या दिए थे। टारगेट में सबसे पहले तो सस्ती रोटी। अब रोटी की जो कीमत हुकूमत मुकर्रर करती है क्या ज़िलों के अंदर उस पर अमल दरामद हो रहा है। फिर उसके बाद आता है सुथरा पंजाब। क्या सुथरा पंजाब की जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक सहूलत ज़िलों के अंदर दी है क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है, क्या ज़िलों में सफाई सुथराई का काम जारी है या नहीं। और उसके बाद आते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की जो स्पीड है उसमें तेज़ रफ्तारी उसको देखना होता है कि अगर लाहौर के अंदर या गुजरावाला के अंदर रावलपिंडी मुल्तान के अंदर अगर तरक्याती काम हो रहे तो वहाँ पर उसकी रफ्तार क्या है, इस चीज़ को जांचा जाता है। और उसके बाद वहाँ पे ख़ास तौर पर जो मेन होल्स खुले होते हैं गटरों के उनके ऊपर भी परफॉर्मेंस चेक की जाती है ज़िला इंतज़ामिया की कि उस पर गवर्नमेंट ने या ज़िला इंतज़ामिया ने क्या अमल दरामद जो है वो किया, जो कि हुकूमत के अहकामात है कि कोई भी गटर का ढक्कन जो है वो खुला ना रहे। ये वो छोटी छोटी चीज़ें जिस पर अमल दरामद करवाना होता है। और उसके बाद सहूलत बाज़ार की बात कर लेते हैं। सहूलत बाज़ार में क्या आवाम को सस्ती यानी कि हुकूमत के सरकारी नरखनामों के मुताबिक उनको ज़रूरी अशिया मैसर है या नहीं, इस चीज़ को जांचा जाता है। अब आपने कमेंट में बताना है कि आपके ज़िले के अंदर अगर आपको सरकारी नरखनामे के मुताबिक अशिया खुर्द-ओ-नोश दस्तयाब हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा ज़िला पहले नंबर पर है और कौन सा ज़िला आखिरी नंबर पर है। यानी कि ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है जो कि मेरे पास इस वक्त मौजूद है इसमें तमाम अजला की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को जो है वो एक ग्रुप के अंदर नथी किया गया और उसको बाकायदा 2 टायर्स के अंदर जो है वो उसको तकसीम किया गया। तो टायर 1 और टायर 2 की हम आज बात करेंगे। और उसके साथ ही सहूलत बाज़ार के बाद जो चीज़ आती है उसमें स्ट्रे डॉग्स भी आते हैं कि स्ट्रे डॉग्स के ख़िलाफ़ जो है वो क्या कार्रवाई की गई, यानी कि जिसको कहते हैं आवारा कुत्ते। तो आवारा कुत्ते जो हैं उनके ऊपर भी एक टारगेट ज़िलाई हुकूमतों को दिया गया। और उसके बाद बात आती है जो अनरजिस्टर्ड बिज़नेस है, यानी कि किसी भी ज़िले के अंदर जो अनरजिस्टर्ड बिज़नेस हैं जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है उसके ऊपर जो ज़िलाई हुकूमत है उन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई। सफाई होगी, आपकी मसनूई महंगाई होगी, इसके अलावा जितने भी वहाँ पर तरक्याती मनसूबाजात चल रहे हैं उसके ऊपर ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये तय करती है कि कौन सा ज़िला बेहतर है, ये कौन सा ज़िला बेहतर नहीं। अब स्पेशल ब्रांच ने जो रिपोर्ट सबमिट की है तो अब बात करते हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक। तो उस रिपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर पूरे पंजाब के अंदर गवर्नेंस के हवाले से बेहतरीन ज़िला जिसको कहा गया है वो है गुजरावाला, जिसने जो परफॉर्मेंस उसकी है वो 97.6 परफॉर्मेंस उसने स्कोर जो है वो ऑब्टेन किया। यानी कि सबसे बेहतरीन कारकर्दगी जो हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद या किसी ज़िले हुकूमत ने किया तो वो गुजरावाला है।
उसके बाद दूसरे नंबर पर शहर आता है जी, ज़िला आता है, डिवीज़न आती है रावलपिंडी। अब रावलपिंडी ने जो स्कोर ऑब्टेन किया है दूसरे नंबर पर वो 94.24 ये स्कोर उन्होंने ऑब्टेन किया, यानी कि यहाँ पर हुकूमत की जो रिट है वो कायम है, गुड गवर्नेंस बेहतरीन है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो शहर है वो है मुल्तान। अब मुल्तान में 92.65 स्कोर जो है वो हासिल किया। जो हुकूमत के अहकामात, जो मैंने आपको टारगेट बताया कि ये टारगेट इनको दिए जाते हैं, तो उन्होंने ये टारगेट अपने अचीव किए। चौथे नंबर पर आता है फैसलाबाद। अब फैसलाबाद ने 89.24 स्कोर जो है उन्होंने ऑब्टेन किया, यानी कि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मुताबिक और हुकूमत के दिए गए अहकामात के मुताबिक और हुकूमत का तय किया गया टारगेट उसके मुताबिक 89.24 स्कोर जो है उन्होंने ऑब्टेन किया। और पाँचवें नंबर पर आता है सियालकोट, जिन्होंने 82.63 स्कोर जो है उन्होंने हासिल किए, यानी कि ये जो सेहरा जाता है ये सियालकोट की ज़िले इंतज़ामिया को जाता है कि उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। और उसके बाद छठे नंबर पर आता है लाहौर, जो कि सूबे का दारुल खिलाफा है, सूबे का कैपिटल सिटी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है वो टायर 1 में 6 नंबर पर है और उसकी परफॉर्मेंस के जो स्कोर है वो 66.83 है। अब इससे अंदाज़ा लगा दिए। अभी ये टायर 1 की मैं बात बता रहा हूँ। टायर 1 में जो लो परफॉर्मिंग्स में आते या टॉप परफॉर्मिंग में आते उनके शहरों के नाम जो है वो जिक्र किया गया। और अब लाहौर के अंदर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब यहाँ रहती हैं, वज़ीर आला पंजाब मीटिंग यहाँ पे चेयर करती हैं, ज़िला इंतज़ामिया, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब, तमाम, यानी कि सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ पे है। लेकिन यही ज़िला जो है वो छठे नंबर पर आ रहा है टायर 1 के अंदर। ये उसकी परफॉर्मेंस है। अब लाहौर की कारकर्दगी इससे बेहतर है या नहीं बेहतर है, या ये दादोशुमार गलत हैं, तो वो आपने कमेंट करके बताना है। और बाकी जो जिन 5 अजला की मैंने बात की फर्स्ट टायर के अंदर, वो अगर बेहतरीन है तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप इन अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि टायर 2 के अंदर उसमें जो फर्स्ट सिटी आया है वो है मरी। मरी ने 97.96 पॉइंट स्कोर किया। और उसके बाद है गुजरात। गुजरात ने दूसरे नंबर पर 93.3 स्कोर जो है वो हासिल किया। खानेवाल जो है वो तीसरे नंबर पर 92.89, जंग 91.4 स्कोर, और विहाड़ी 5 नंबर पर है और 90 नंबर इन्होंने जो है वो स्कोर हासिल किया। और अटक जो है वो छठे नंबर पर है, टोबा टेक सिंह 7वें नंबर पर, सरगोदा 8वें नंबर पर, जेहलम 9वें नंबर पर, उकाड़ा 10वें नंबर पर, और साहिवाल 11वें, मुजफ्फरगढ़ जो है वो 12वें नंबर पर है। और उसके बाद आता है जी साहिवाल। साहिवाल मैं बता चुका हूँ। कसूर जो है वो उसका 13वां नंबर है, और रहीम यार खान 14वां नंबर है। शेखुपुरा जो है वो 15वां नंबर है, और बहावल नगर जो है वो 16वां, और भावलपुर 17, और इसके अलावा DG खान जो है वो 18वें नंबर पर है। ये टायर 2 है। अब टायर 2 में जो लो परफॉर्मिंग से ऊपर आ रहे हों तो उनका ये जिक्र यहाँ पे किया गया, और इसमें मरी जो है वो टॉप 1 है। तो अगर बात कर ली जाए कि सबसे बेहतरीन ज़िला कौन सा गया जिसमें इंतज़ामी सूरत हाल बहुत बेहतर है, वहाँ पर गुड गवर्नेंस बेहतर जा रही है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू से बाय माई सेल्फ, ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट कह रही है कि बेहतरीन जो ज़िला है वो गुजरावाला रहा, रावलपिंडी और मुल्तान, ये टॉप 3 सिटीज़ रहे। और उसके बाद टायर 2 में आ जाते हैं तो उसमें जो टॉप 5 हैं उसमें मरी, गुजरात, खानेवाल, जंग, विहाड़ी, इन ज़िलों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो 2 हफ्तों के अंदर दिखाई। तो यहाँ पर जो हुकूमत की रिट है वो कायम है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टास्क दिए गए थे सस्ती रोटी के हवाले से, साफ़ सुथरा पंजाब सूरत प्रोग्राम के तहत वहाँ पे जो सफाई का काम है वो बेहतरीन चल रहा है। और इसमें इंडिकेटर्स में ये सिर्फ परफॉर्मेंस को देखा नहीं जाता बल्कि लोगों से पूछा भी जाता है, तो इसमें लोगों के कमेंट्स भी शामिल हैं। तो एक नेगेटिव मार्किंग जो है वो लोगों की भी इसमें ऐड की जाती है कि अगर आप अपने ज़िले की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं तो आप अपने रिमार्क्स जो है वो फीडबैक देते हैं, तो उन फीडबैक की बुनियाद पर भी ये स्कोर जो है वो उसका एवेल्यूएशन की जाती है। अगर देखा जाए तो एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। एवेल्यूएशन से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा ज़िला बेहतर जा रहा है, कौन सा ज़िला बेहतर नहीं। तो फिर जो ज़िले बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा रहे उस पर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फिर फोकस करती है। लेकिन लाहौर ज़िला जो है वो उसके मार्क्स बहुत ही कम है। अगर बाकी ज़िलों के अगर उसके साथ मुआवजना किया जाए तो 66 पॉइंट समथिंग उनके पॉइंट जो उन्होंने स्कोर किए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है, क्या आप अपने ज़िले में अपनी ज़िली हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन हैं? क्या आप समझते हैं कि आपका ज़िला साफ़ सुथरा है? क्या आप समझते हैं आपके ज़िले के अंदर स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते नहीं हैं? क्या आप समझते हैं कि आपके ज़िले के अंदर
आपने कोई गटर जो है वो ओपन नहीं देखा? क्या आप समझते हैं कि आपके ज़िले के अंदर जो तरक्याती मनसूबाजात है वो तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहे हैं? क्या आप समझते हैं आपके ज़िले के अंदर साफ़ पानी मैसर है, वहाँ पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स फ़ाल हैं? और इसके अलावा अगर वहाँ पे अनरजिस्टर्ड बिज़नेस है तो उसके हवाले से, और इसके साथ ही जो सहूलत बाज़ारों में सरकारी नरखनामों के ऊपर अशिया खुर्दनोश का मैसर होना, सब्ज़ी मिलना, दालें, जितनी भी ज़रूरी अशिया हैं, क्या वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो फिर आपने ज़रूर कमेंट करा, और नहीं मिलती तो फिर भी आपने बताना है कि आपका ज़िला क्या इस अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, इस कारकर्दगी के मुताबिक पहले नंबर पर आ सकता है या नहीं, या ये जो डाटा बता रहा है क्या वो दुरुस्त है या नहीं, तो इस पर आपने कमेंट ज़रूर करना है। शुक्रिया।